हम आपके उन्हीं चरण कमलों का आश्रय लेते हैं जो भवरूपी समुद्र से पार जाने के लिए बहुत सुंदर साधन हैं। प्रभु, आप अपने चरणों से काली नाग के हर उस सिर को नीचे कुचल दिया था जो अभिमान से उठ रहा था। प्रभु, हमारा मन रूपी काली नाग, मान लो हमारे मन में कभी अभिमान आ भी गया प्रभु, तो आप अपने चरणों से हमारे उस वक्ष स्थल पर रखो और उस मन को, उस मन रूपी काली नाग को नीचे दबा दो, प्रहार करो उस पर। प्रभु, हमने अपराध किया है। ध्यान देना प्यारे, गलती किससे नहीं होती है, अपराध किससे नहीं होता है, पर अपराध को मानना ये सबसे बड़ा अपराध के प्रति सजग होना है। हम अपराधी हैं, अपराध हम स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब अब आगे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी। गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु हम आपकी कथा को कह रहे हैं, तब कथा अमृतम। लोग कहते हैं महाराज ये कथा में क्या रखा है, ऐसा कहने वालों तुम्हें कथा के विषय में ABCD भी नहीं मालूम है। कथा नहीं है प्यारे, बल्कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे भागवत भगवान जी की जो कथा है वो कथा अमृत के समान है प्यारे। इस अमृत को जो पीता है प्यारे वो अमर हो जाता है, वो अमर हो जाता है प्यारे। इस तरह से गोपियां इति गोप्यः प्रगायन्त्यः कल्पन्त्यश्च चित्रधा, सभी गोपियां रो रही हैं। रुदुः सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री राधे, हम सभी लोग रोते हैं संसार के लिए, पर गोपियां रोती हैं गोपाल जी के लिए। भगवान कहीं गए नहीं थे, भगवान तो गोपियों के रुदन को देखना चाहते थे, गोपियों के भाव को, गोपियों के प्रेम को देखना चाहते थे। ये गोपी कितना प्रेम करती है मुझे। अब भगवान श्याम सुंदर दो भुजा नहीं बल्कि 4 भुजा धारण करके अपने चारों भुजाओं में पीतांबर लेके सभी गोपियों के सामने आ गए हैं। गोपी मत रो, मैं आ गया हूं। और भगवान 4 भुजाओं से गोपियों के आंसुओं को पोंछ रहे हैं।